नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल अनुपम ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुंडली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भावों के बारे में कि विभिन्न प्रकार के भाव क्या होते हैं और कुंडली में ये भाव समय समय पर व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। एक बात और मैं आपको इन भावों के बारे में दोस्तों और बताना चाहूँगा कि कुंडली में उपस्थित जो भाव होते हैं ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित होते हैं। एक जो भाव होते हैं उनको हम लोग केंद्र कहते हैं, केंद्र के भाव, और दूसरा त्रिकोण के भाव। अगर कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण के भाव में आ जाता है या स्थित होता है तो वो ग्रह उस व्यक्ति को अपना शुभाशुभ फल देता है, अपना बहुत ही अच्छा फल देता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कुंडली में जो भाव होते हैं वो किस प्रकार अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालते हैं। तो चलिए आइए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ इसकी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक मैंने चार्ट लिया हुआ है। इस चार्ट पे मैंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर विभिन्न प्रकार के भावों को शो कर रहे हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा है 1 नंबर, तो ये पहला भाव हो गया और इस भाव को हम लोग बोलते हैं लग्न। इसी प्रकार दूसरा भाव है, इस भाव को हम लोग बोलते हैं धन का भाव। ये व्यक्ति के जीवन में कितना धन होगा, कितना धन वो संचय करेगा, ये इस भाव से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं ये इन भावों में पड़े ग्रहों के माध्यम से पता चलती हैं। साथ ही साथ इन भावों पे कौन से दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसके माध्यम से पता चलती है। तो तीसरा भाव जो है दोस्तों, ये हमारा पराक्रम का भाव होता है, मित्र का भाव होता है, परिवार का भाव होता है और भाई का भाव होता है। इससे हम इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति विशेष है उसको परिवार कैसा मिलेगा, भाई बहनों से उसकी किस प्रकार से संबंध होंगे, उसके मित्र कैसे होंगे और उसका पराक्रम कैसा होगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम चौथे भाव की बात करेंगे तो चौथा भाव हमारा जो है, चौथा भाव दोस्तों जो है ये हमारा सुख का भाव कहलाता है, जिसमें कि माँ का सुख होता है और इससे हम व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले उसके सुख को पता कर सकते हैं कि उसको माँ से कितना सुख मिलेगा, उसके बाद भूमि का कितना सुख होगा, वाहन का कितना सुख होगा। ये सारी चीज़ें हम इस भाव से पता करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम पाँचवें भाव की बात करें तो पाँचवां भाव संतान और विद्या का होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में उसकी शिक्षा कितनी होगी, कैसी रहेगी, उसकी संतान कौन कौन सी होंगी, कितनी संतान होंगी और वो संतान उसकी किस प्रकार उसके जीवन को प्रभावित करेंगी और उसकी संतान समाज में उसका नाम कितना रोशन करेंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग इस भाव से पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ छठवां जो भाव है दोस्तों, ये भाव शत्रु और मामा पक्ष का होता है कि व्यक्ति के शत्रु जो हैं वो किस प्रकार के से उसके विरोध में रहेंगे, उसके शत्रु होंगे या नहीं होंगे, और उसकी जो मामा पक्ष होगा, जो उसके मामा होंगे, वो उनसे उनका संबंध किस तरह का रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम सातवें भाव की बात करें, ये हमारा सातवां भाव होता है, तो ये हमारा, इसमें हम लोग व्यापार, पत्नी और व्यक्ति के विवाह से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यापार कैसा रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ उसकी पत्नी से किस प्रकार उसके विचार मिलेंगे और उसकी विवाह कितने होंगे या उसकी वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस भाव से पता कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आठवां भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव होता है और आयु का भाव होता है। इसके साथ ही साथ हम इसके जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। दोस्तों, आठवें भाव से हम लोग मृत्यु और आयु को पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी और उसकी मृत्यु जो है वो कब होगी और उसका जीवन जो है वो किस तरह से व्यतीत होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम नवम भाव की बात करें दोस्तों, तो नवम भाव में हम धर्म का होता है, भाग्य का होता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली रहेगा और भाग्य से उसको कितना सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम 10वें भाव की बात करें दोस्तों, तो ये 10वां भाव होता है। 10वां भाव दोस्ती, नौकरी का होता है, कर्म का होता है, पिता का होता है। तो पिता से व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे,
उसको नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी, नौकरी कैसी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस भाव से पता करते हैं। 11वां भाव दोस्तों ये है, और ये भाव हमारा इनकम का होता है और लाभ का होता है। व्यक्ति के जीवन में उसको कितनी इनकम होगी और उसको लाभ कितना होगा, उसको प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस भाव से पता करते हैं। और 12वां भाव जो होता है वो दोस्तों वो हमारा व्यय का और यात्रा का भाव होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी यात्राएं करेगा, कौन कौन सी यात्राएं करेगा और उसके जीवन में खर्च कितने होंगे, कौन कौन से खर्च होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के भावों से व्यक्ति के जीवन में पता कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पता करते हैं वो हम ग्रहों की इन भावों में स्थित होने की पोजीशन पे डिपेंड होके करते हैं कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे बैठा है, किस भाव में बैठा है और वो किस दूसरे भाव को देख रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रहों की अलग अलग भाव में बैठने के उनकी योग से करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केंद्र लिखा हुआ है। ये 4 जो भाव होते हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं। और ये जो 3 भाव होते हैं, एक ये वाला फर्स्ट पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये 3 भाव त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह इन 4 भावों में या इन 3 भावों में बैठा हुआ होता है तो वो अपना शुभाशुभ फल उस व्यक्ति को देता है और व्यक्ति को जितना भी लाभ हो सकता है वो लाभ ये ग्रह कराते हैं, बशर्ते कि इन पर किसी पाप ग्रह की या नीच ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं वो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति उन भावों के माध्यम से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पता कर सकता है। तो ये थी दोस्तों कुछ भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर दें, जिससे कि मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप तक मेरे वीडियो बिना किसी रुकावट के पहुँच सकें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।